दोस्तों, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर केस को अब बैकफुट में धकेलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दोस्तों अदालत ने डॉक्टर बिटिया की सुनवाई को खारिज करके फिर से एक नई तारीख दे दी है, 17 सितंबर 2024 को। दोस्तों, आज की कहानी उस अंधेरे राज की है जो कोलकाता के अस्पताल के गलियारों में छुपा हुआ था। संदीप घोष, जो पहले सिर्फ एक साधारण डॉक्टर के रूप में जाना जाता था, अब उस व्यक्ति के रूप में सामने आ रहा है जिसे देश का सबसे बड़ा घूसखोर बताया जा रहा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सीबीआई की टीम, जो काफी समय से इस केस की तह तक जाने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार उस वीडियो तक पहुंच चुकी है जिसका उन्हें इंतजार था। इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक सफाई कर्मी ने अपनी आंखों से वह सब देखा जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। सीबीआई की पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिनके बाद कुछ संदिग्ध जगहों पर तलाशी ली गई। लेकिन अब वह सबसे महत्वपूर्ण सबूत सीबीआई के हाथ लग चुका है, जिसने इस केस को एक नई दिशा दे दी है। साथियों, पहले यह माना जा रहा था कि इस पूरी घटना में सिर्फ संजय राय और संदीप घोष का हाथ है, लेकिन अब जो सच सामने आ रहा है वह इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यह सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि पूरे अस्पताल के एक संगठित रैकेट का काम है। सीबीआई की टीम जल्द ही उन सभी काले चेहरों को बेनकाब करने वाली है जो इस साजिश में शामिल थे। अब सवाल यह उठता है कि सीबीआई को ऐसा कौन सा ठोस सबूत मिला है, और संदीप घोष को सबसे बड़ा घूसखोर क्यों कहा जा रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कौन से बड़े खुलासे हुए हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, हमने डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए एक मुहिम शुरू की है, जिसमें लाखों लोग डॉक्टर बिटिया का साथ दे रहे हैं। अगर आप भी इस न्याय की लड़ाई में डॉक्टर बिटिया का साथ देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर लिखना न भूलें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब चलते हैं इस कहानी की अगली कड़ी की ओर, जहां सच्चाई का पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, ये कहानी अब और भी गहरी होती जा रही है। संजय राय, जिसे सीबीआई ने हिरासत में लिया था, अब अपनी सफाई में कुछ चौंकाने वाले दावे कर रहा है। उसका कहना है कि जिस रात उस महिला डॉक्टर के साथ वह हादसा हुआ, तब वह पहले से ही बेहोश पड़ी थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर संजय बेकसूर था, तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया? उसकी घबराहट की दलील कितनी सही है? और तो और, संजय अब जेल में बिरयानी मांग रहा है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतनी गंभीर घटना में हाथ होने का आरोप झेला है, या आप ये समझो कि उसने इस अपराध किया है, इसके बावजूद वो जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट की मांग कर रहा है। क्या उसे अपनेकी का कोई डर नहीं है, या फिर उसके पीछे किसी बड़े अधिकारी का हाथ है जो उसे ये हिम्मत दे रहा है? संजय का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। वह सिर्फ एक अस्पताल का कर्मचारी नहीं, बल्कि पहले एक बॉक्सर भी रह चुका है। उसने पुलिस के सहयोग से उगाही का काम भी किया, और यहां तक कि कई पुलिस वालों के ट्रांसफर तक करवाए हैं। उसकी पहुंच इतनी थी कि उसे मेडिकल कॉलेज में एक बैरक भी मिला हुआ था, जहां से वह अपनी दादागिरी दिखाता था। लेकिन यह सब संजय के अकेले की कहानी नहीं है। संदीप घोष, जो इस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है, उसकी भूमिका भी काफी संदिग्ध है। साल 2020 में उस पर कई गंभीर आरोप लगे थे कि वह अस्पताल के वेस्ट मटेरियल और मृत मरीजों की बॉडी के साथ बांग्लादेश में व्यापार कर रहा था। इसका विरोध इतना बढ़ गया कि एसआईटी की टीम को बुलाना पड़ा और केस सीबीआई के हाथ में सौंपा गया। सिर्फ यही नहीं, संदीप घोष पर यह भी आरोप है कि वह अस्पताल के हर काम में 20% का कमीशन खाता था। रातों रात नए नियम लागू करना और अपनी मनमानी करना उसकी आदत बन चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी अब सिर्फ एक अस्पताल की भ्रष्टाचार की कहानी नहीं रही। ये उन सभी काले चेहरों की कहानी है जो हमारे सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहे हैं। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि क्यों हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि संदीप घोष सबसे बड़ा घूसखोर है। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत करता, तो वह तुरंत उसका तबादला करवा देता। रातों रात कई डॉक्टरों का ट्रांसफर संदीप घोष के इशारों पर हुआ है। इस केस की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब कोलकाता में यह घटना हुई थी, तो 2 दिन बाद इसे सीबीआई को सौंपा गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है
कि ममता सरकार ने अगले ही दिन एसआईटी का गठन करवा दिया। जब सीबीआई पहले से ही इस मामले की जांच कर रही थी, तो एसआईटी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ जांच को भटकाने की कोशिश थी? अगर सीबीआई और एसआईटी की जांच अलग अलग दिशाओं में जाती है, तो इसका फायदा सीधे सीधे संजय राय और संदीप घोष को होगा। अदालत में टाल मटोल का खेल चलता रहेगा और हो सकता है कि मामले के ठंडा पड़ने पर ये आरोपी साफ बच निकलें। इतिहास गवाह है कि कई मामलों में जांच की देरी के कारण दोषियों को क्लीन चिट मिल चुकी है। दोस्तों, इस केस का फाइनल फैसला अगर देरी से आता है, तो ये मामला भी बाकी मामलों की तरह ठंडा पड़ सकता है और मुख्य आरोपी सजा से बच सकते हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर इस मुहिम को तेज करना होगा। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर लिखें। हमारा मकसद सिर्फ एक है, हमारी डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाना। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा ये नहीं है किसी के दिल को ठेस पहुंचाई जाए, बल्कि हमारा मेन मकसद है कि कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर को न्याय दिलाया जाए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी अगली कड़ी के साथ।